नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस टाइकून की कहानी के बारे में जिसे इंडिया का किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, लेकिन कुछ 6 सालों में वो बैंकों का कर्जदार, भागोड़ा और करप्शन के बड़े केस में फंस गया। ये कहानी है विजय माल्या और अस लोन स्कैम की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। विजय माल्या एक समय में इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन में से एक थी। उनकी कंपनीज यूनाइटेड ब्रूअरीज, किंगफिशर बियर और किंगफिशर एयरलाइंस बहुत फेमस थी। एयरलाइंस ने शुरू में लग्जूरियस सर्विस और ब्रांडिंग की वजह से लोगों का दिल जीता, लेकिन लगातार नुकसान बढ़ता गया। फ्यूल कॉस्ट हाई थी और ऑपरेशंस कंट्रोल में नहीं थे। एयरलाइंस को जिंदा रखने के लिए बैंक से हजारों करोड़ का लोन लिया गया, लेकिन रीपेमेंट नहीं हुआ और लॉसेस बढ़ते गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस ने कई पब्लिक सेक्टर बैंक से बड़े अमाउंट्स में लोन लिया, जिसमें आईडीबीआई बैंक का लोन भी शामिल था, जिसको सीबीआई ने बाद में इन्वेस्टिगेट किया। सिचुएशन और बिगड़ती गई, एयरलाइंस बैंड हो गई और माल्या पर आरोप लगे कि उन्होंने लोन का मिसयूज किया। 2016 में माल्या क्वाइटली इंडिया से यूके चले गए और वापस नहीं आए। उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ और उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया। सीबीआई और एड ने उनके खिलाफ कई केसेस रजिस्टर किए। एड ने उनकी प्रॉपर्टीज और एसेट्स को फ्रीज किया और कुछ एसेट्स बेचकर बैंक्स को कुछ अमाउंट रिकवर हुआ, लेकिन बैंक्स का कहना है कि अभी भी बड़ा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। माल्या का कहना है कि बैंक्स उनसे ज्यादा पैसे रिकवर कर चुके हैं। आज विजय माल्या लंदन में रहते हैं और उनके खिलाफ एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस चल रही है। ये कहानी एक बिजनेसमैन की गलती से ज्यादा एक सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज, बैंकिंग प्रेशर, कॉर्पोरेट डिसीजंस और अकाउंटेबिलिटी की कहानी है, जहां एक गलत कदम हजारों लोगों का करियर और करोड़ रुपए डूबा सकता है।